आज अलार्म बजेगा इस बात पर कि क्या जिन्होंने ताउम्र हमें हाथों से महफूज रखा वही हमारे बुजुर्ग आज इन महानगरों में महफूज हैं या नहीं। हम सबको बचपन से सिखाया जाता है कि बुजुर्गों की इज्जत करो, उनका आदर करो, उनकी सेवा करो और उनको आशीर्वाद उनसे हमेशा लेते रहो। उनका अगर हाथ आपके सर पर है तो आपको कोई बुराई कभी नहीं घेरेगी, क्योंकि बुजुर्ग ही किसी भी परिवार, समाज और देश को सही दिशा दिखाते हैं। लेकिन क्या हमारे इस देश के बुजुर्ग सुरक्षित हैं? दिल्ली और मुंबई जैसे महानगरों में रहने वाले सीनियर सिटीजन कितने सेफ हैं? आखिर बुजुर्गों के खिलाफ अपराध की वारदातें थमती क्यों नहीं है? आज इसी सवाल पर हम अलार्म में करेंगे पड़ताल। फिर दिल्ली फिर सामने आई बुजुर्गों के खिलाफ संगीन वारदात की खबर। राजधानी में बुजुर्ग दंपति की हत्या, अपने ही घर में मिला दंपति का शव, मेडिकल अटेंडेंट पर कत्ल का इल्जाम। क्या मेडिकल अटेंडेंट ने सीनियर सिटीजन दंपति को मार डाला? आखिर कितने सुरक्षित हैं देश के बुजुर्ग? बुजुर्गों के खिलाफ अपराधों का सिलसिला क्यों थम नहीं रहा है? सिर्फ दिल्ली ही नहीं, देश के तमाम शहरों में हो रहे हैं बुजुर्गों के खिलाफ गंभीर अपराध। हत्या, चोरी, लूट और बलात्कार तक के शिकार हो रहे हैं देश के बुजुर्ग। खास तौर पर वो अपराध जिनमें अकेले रहने वाले बुजुर्गों को अपराधी अपना शिकार बनाते हैं। दिल्ली और मुंबई जैसे महानगरों में बड़ी संख्या में वरिष्ठ नागरिक अकेले रहते हैं। उनका परिवार उनके साथ नहीं रहता है। बेटे बेटी दूसरे शहरों में सेटल हो जाते हैं और बुजुर्ग माँ पिता अकेले रह जाते हैं। ये बुजुर्ग कई बार अकेलेपन और डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। समाज इन्हें उपेक्षा की नजर से देखता है, लेकिन सबसे खतरनाक बात यह है कि कई बार ऐसे बुजुर्ग आपराधिक घटनाओं के शिकार हो जाते हैं। शातिर मुजरिम खासतौर पर उन बुजुर्गों को निशाना बनाने की कोशिश करते हैं जिनके बेटे बेटी उनके साथ नहीं रहते हैं। कई बार ऐसी खबरें आ चुकी हैं कि चोर और लुटेरे ऐसे बुजुर्गों के घर में घुसकर लूटपाट करते हैं और उनका कत्ल तक कर डालते हैं। आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि देश में एक साल में बुजुर्गों के खिलाफ अपराधों के 20,000 से ज्यादा मामले दर्ज होते हैं और इस लिहाज से दिल्ली का रिकॉर्ड काफी खराब है। आज हम अलार्म में आपको इसी खतरे से आगाह करेंगे। हम आपको बताएंगे कि आखिर बुजुर्गों के खिलाफ अपराध की घटनाएं तेजी से क्यों बढ़ रही है और बुजुर्गों, खासतौर पर अकेले रहने वाले वरिष्ठ नागरिकों को क्या सावधानियां बरतनी चाहिए ताकि वो अपराधियों की साजिश से बच सके। देश की राजधानी दिल्ली और दिल्ली के अशोक विहार में एक बुजुर्ग दंपति की हत्या कर दी गई। आरोप है कि इस दंपति ने अपनी देखभाल के लिए जिस मेडिकल अटेंडेंट को रखा था उसी ने उनका कत्ल कर दिया। पुलिस ने आरोपी अटेंडेंट को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली में अशोक विहार इलाके का ये वही घर है जहां एक बुजुर्ग दंपति की बेरहमी से हत्या कर दी गई। इस बिल्डिंग में रामलाल भूटानी अपनी पत्नी कौशल भूटानी के साथ रहते थे। वे दोनों रिटायर्ड टीचर थे। उनकी उम्र 70 साल के करीब थी। शनिवार सुबह भूटानी दंपति का शव उनके ही घर में मिला था तो पूरे इलाके में हड़कंप मच गया था। दिल्ली के अशोक विहार फेज 3 इलाके में बुजुर्ग दंपति की बेरहमी से हत्या कर दी गई। इस घर में दोनों रहा करते थे। 70 से 75 साल के बीच में उम्र थी। सेंट्रल स्कूल से रिटायर्ड दोनों टीचर थे। इनके बच्चे नहीं थे। रामपाल भूटानी और कौशल भूटानी ये दोनों पति पत्नी यहाँ पर रहा करते थे। कुछ दिन पहले ही रामपाल जो भूटानी हैं उनके हार्ट का ऑपरेशन हुआ था, उनको स्टंट लगा था, जिसके चलते उन्होंने मेडिकल अटेंडेंट्स को रखा था। एक मेडिकल अटेंडेंट मॉर्निंग में आता था और एक रात में आता था। सुबह जब मॉर्निंग वाला मेडिकल अटेंडेंट आया तब देखा कि दरवाजे पर ताला लगा हुआ है। पड़ोसियों से पूछा तो पड़ोसियों ने कहा कि बिना उनको बताए दोनों दंपति कहीं नहीं जाते हैं। जिसके बाद इलाके के लोगों ने यहाँ पर आकर ताला तोड़ा और देखा तो अंदर दोनों पति पत्नियों की लाश पड़ी हुई थी। पड़ोसी भी हैरान थे कि आखिर इस बुजुर्ग दंपति ने किसका क्या बिगाड़ा था, आखिर किसने उनकी हत्या कर दी। सुबेरे जैसे कि हमें पता लगा कि इनके जो असिस्टेंट आया था जिसकी ड्यूटी मॉर्निंग में थी, वो दरवाज़ा खोलने के लिए देखा तो उन्होंने लॉक लगा हुआ था। तो जिसकी नाइट की ड्यूटी थी उसने उसको फ़ोन किया तो उन्होंने बोला उनकी तबीयत ख़राब हो गई और उनको हॉस्पिटल में लेके गए हैं। तो लोगों को यहाँ शक हुआ कि कोई गड़बड़ी है तो फिर उन्होंने यहाँ पे ताला तोड़ा तो अंदर देखा तो वो दोनों मियाँ बीवी की डेथ हो चुकी थी।
तहकीकात में रामलाल भूटानी और उनकी पत्नी की हत्या का शक उनके नए मेडिकल अटेंडेंट पर गया। दरअसल रामलाल भूटानी हाल ही में काफी बीमार पड़ गए। उन्हें दिल की बीमारी थी। एक मेडिकल अटेंडेंट उनके यहाँ 3 साल से काम कर रहा था। पिछले महीने बीमारी के चलते उन्होंने एक और मेडिकल अटेंडेंट रखा। उसका नाम दिनेश है। आरोप है कि दिनेश ने ही इस बुजुर्ग दंपति का मर्डर कर दिया। ये बताया जा रहा है कि रामलाल भूटानी बीमार थे, उनको स्टैंड डाला। बीमार थे, अभी 26 तारीख को ही वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होके आए हैं घर पे, और मेरे ख्याल से 27 या 28 में उन्होंने उनको अटेंडेंट को रखा है। दिनेश अब पुलिस की गिरफ्त में है। उससे पूछताछ में हत्या की गुत्थी सुलझती नजर आ रही है। पुलिस के मुताबिक हत्या लूटपाट के मकसद से की गई थी। पुलिस को वारदात के बाद घर का बहुत सामान गायब मिला। ऐसा लग रहा है कुछ सामान जरूर मिसिंग है, लेकिन जब तक पूरी चीज़ें कनेक्ट नहीं होती तब तक हम इसके बारे में कुछ नहीं कहेंगे। नहीं, ऐसा कुछ अभी कुछ भी नहीं बता सकते जब तक कि प्रॉपर रिपोर्ट नहीं आता। जो मिसिंग है हाँ, एक है जो अभी मिसिंग है, तो उसके लिए हम अपना सर्च। मेडिकल अटेंडेंट बेसिकली अटेंडेंट था। क्या नाम बता रहे हैं? उसका नाम है दिनेश। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर रामलाल भूटानी और उनकी पत्नी के डबल मर्डर का खुलासा कैसे हुआ। दरअसल इसका पता तब चला जब ये शख्स शनिवार सुबह भूटानी परिवार के घर पहुंचा। इसका नाम दुलाल सरकार है, जो पिछले 3 साल से रामलाल भूटानी का मेडिकल अटेंडेंट है। दुलाल हर सुबह रामलाल की देखभाल करने उनके घर जाता था। शनिवार सुबह दुलाल जब रामलाल भूटानी के घर पहुंचा तो वहां ताला लगा मिला। उसने दूसरे मेडिकल अटेंडेंट दिनेश को फोन करके पूछा कि आखिर रामलाल भूटानी कहाँ है। इसके जवाब में दिनेश ने दुलाल को गुमराह करने की कोशिश की। दिनेश ने उसे बताया कि तबीयत बिगड़ने की वजह से रामलाल भूटानी को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। दुलाल को शक हुआ और जब उसने रामलाल के पड़ोसियों से बात की तो ये शक यकीन में बदल गया। कब से यहाँ पर? मैं 3 साल से काम कर रहा हूँ। अच्छा। दिन में काम करता हूँ मैं। नाइट वाला 28 तारीख से रखा है मैडम ने। नाइट वाला अपना मर्जी से रखा है, कोई कंपनी से नहीं ना। वो मैडम को पता है जी कहाँ से रखा नहीं रखा, मेरे को नहीं पता, और उससे ज़्यादा बात भी नहीं हो पाया। तो आप यहाँ 3 साल से काम? 3 साल से काम कर रहा हूँ। मेडिकल अटेंडेंट? हाँ। तो कितने अटेंडेंट आते थे? 2। अभी तो मैं अकेले था, दिन में था। अभी यही 28 तारीख से मैडम ने रखा है, नाइट के लिए रखा है। उसका नाम क्या था? दिनेश। दिनेश कहाँ रहता था? अभी ये पता नहीं, मैडम को पता है, मेरे को नहीं पता है। दुलाल ने भूटानी के पड़ोसियों से बात की, पुलिस को बुलाया गया और इस तरह डबल मर्डर की सच्चाई सामने आई। जो इनका वर्कर आता है, देखा उसने कि कोई दरवाज़ा अंदर से खुल नहीं रहा है, कॉल करने की कोशिश की। तो जब इन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया, यहाँ के स्टाफ को, तो दरवाज़ा जब खोला गया तो एक लेडी और जेंट्स जो किसी ने सिटीजन लगते हैं वो डेड मिले। बताया जाता है कि रामलाल भूटानी ने आरोपी दिनेश का पुलिस वेरिफिकेशन नहीं करवाया था। अगर उन्होंने ये जरूरी कदम उठाया होता तो शायद इतनी बड़ी वारदात नहीं होती। शायद दिनेश इतनी बड़ी साजिश को अंजाम देने में कामयाब नहीं होता। जैसे हम RWS से मीटिंग करते हैं, तो एज लेट एज 27 को हमने मीटिंग की थी उसी RWS से जहाँ पे ये रहते हैं। तो इन चीज़ों को हमने इसके बारे में रिव्यू किया था, बट अनफॉर्चुनेटली इसका वेरिफिकेशन हुआ नहीं था। इलाके के लोगों के मुताबिक रामलाल ने खुद को पुलिस की सीनियर सिटीजन सेल में रजिस्टर्ड नहीं करवाया था, इसीलिए पुलिस उनकी सुरक्षा पर ध्यान नहीं देती थी। हमारी एक विजिट हुई थी, SHO साहब ने ये बताया था कि जो सीनियर सिटीजन का एक फंडा है ना, वो ये है कि जिनके साथ कोई भी नहीं रहता उनको ये सीनियर सिटीजन मानते हैं। जैसे ये भूटानी फैमिली थी, तो उसके लिए इनको वहाँ पे थाने में जाके ना एक रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। तो जिसका रजिस्ट्रेशन होता है तो उसके लिए तो इनके जो बीट ऑफिसर है वो आता है, हर 10-15 दिन में देखने आता है। जैसे हमारे अड़ोस पड़ोस में इनके पास कोई नहीं आता था। वारदात के बाद मेडिकल अटेंडेंट दिनेश फरार हो गया था, इसीलिए पुलिस को उसी पर शक हुआ। पुलिस ने दिनेश की तलाश शुरू की। इसमें जो अटेंडेंट था जो अवेलेबल नहीं था, उनका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। धीरे धीरे सारी पॉसिबिलिटीज़ पे वर्कआउट करने के बाद शक की जो सुई है वो उनकी तरफ बढ़ी। हम उनकी जो लोकेशंस पता चलती रही और इमीडिएटली हमने टीम बाय फ्लाइट वहाँ पे आरा में भेजी। हमारी टीम पहले पहुँच गई थी और जैसे ही वो वहाँ पे मिले उतरे, हमने तुरंत उनको वहाँ पे अप्रहेंड किया। पुलिस ने तहकीकात के बाद आरोपी दिनेश को बिहार से अरेस्ट कर लिया। उसके पास से करीब 8,000 रुपए, सोने की चाबी का छल्ला और हीरे की अंगूठी बरामद की गई।
सूत्रों के मुताबिक पुलिस को दिनेश के पास से कई ऐसे सबूत मिले हैं जो इस वारदात की गवाही दे रहे हैं। शक है जो रात में मेडिकल अटेंडेंट आता था उसका वेरिफिकेशन भी नहीं किया गया था, दिनेश उसका नाम था और इस कांड के बाद से वो फरार है। दोनों पति पत्नी की बहुत बेरहमी से हत्या की गई है। पति का दम घुटने से हत्या बताई जा रही है और पत्नी की गर्दन रेत कर हत्या की गई है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी है, लेकिन इस घटना के बाद एक बार फिर से दिल्ली में बुजुर्ग दंपति और जो अकेले सीनियर सिटीजन रहते हैं उनकी सुरक्षा पर जो दिल्ली पुलिस के दावे हैं उस पर एक बार फिर से सवालिया निशान जरूर लग गया है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित कुमार के साथ रुमानुल्लाह खान, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। बुजुर्गों के लिहाज से अगर देखें तो बुजुर्गों के खिलाफ होने वाले अपराधों में दिल्ली देश का सबसे खतरनाक शहर कहा जा सकता है। इसके अलावा महाराष्ट्र और तमिलनाडु समेत कई राज्यों में सीनियर सिटीजन के खिलाफ अपराध की खबरें सामने आती रहती हैं। वक्त वक्त पे खबरें सामने भी आती हैं और डराती भी। देश के बुजुर्ग सुरक्षित नहीं हैं। उनके खिलाफ अपराध का ग्राफ तेजी से बढ़ता जा रहा है। ये खुलासा नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी के आंकड़ों से हुआ है। एनसीआरबी के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक देश की राजधानी दिल्ली की पहचान वरिष्ठ नागरिकों के लिए असुरक्षित शहर के रूप में की गई है। 2015 के आंकड़ों के मुताबिक राष्ट्रीय राजधानी में वरिष्ठ नागरिकों के खिलाफ जो संगीन अपराध हुए उनमें लूटपाट के 145 मामले और हत्या के 14 मामले सामने आए। इस दौरान वरिष्ठ नागरिकों के खिलाफ दिल्ली में हुए अपराधों के कुल 1238 मामले दर्ज किए गए थे। दिल्ली में प्रति 1 लाख वरिष्ठ नागरिकों पर अपराध दर 108.8 है, जो देश में अधिकतम है। पूरे देश के मुकाबले दिल्ली के वरिष्ठ नागरिकों को अपराध के शिकार होने का खतरा 5 गुना ज्यादा रहता है। वैसे देश के दूसरे बड़े शहर मुंबई का रिकॉर्ड भी कुछ खास अच्छा नहीं है। 2015 के आंकड़ों के मुताबिक मुंबई में बुजुर्गों के साथ अपराध की वारदातों में 14.6% की बढ़त दर्ज की गई। सीनियर सिटीजन के खिलाफ अपराध के लिहाज से दिल्ली के अलावा तमिलनाडु और महाराष्ट्र भी असुरक्षित नजर आते हैं। साल 2015 के आंकड़ों के मुताबिक तमिलनाडु के अलग अलग शहरों में 162 बुजुर्गों की हत्या कर दी गई। महाराष्ट्र में 167 बुजुर्गों की हत्या की खबर आई। इसी तरह उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में भी बड़े पैमाने पर वरिष्ठ नागरिकों के खिलाफ अपराध की घटनाएं हुई। एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक 2015 में देश भर में वरिष्ठ नागरिकों के खिलाफ हुए अलग अलग अपराधों के कुल 20,532 मामले दर्ज किए गए, जबकि साल 2014 में ये संख्या 18,714 थी। वरिष्ठ नागरिकों के खिलाफ अपराधों को रोकने के लिए पुलिस भी मुस्तैदी दिखा रही है। 2015 के आंकड़ों के मुताबिक बुजुर्गों के प्रति अपराध के 1/3 मामलों में गिरफ्तारी हुई। वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्पेशल हेल्पलाइन नंबर 1291 जारी किया गया है, जिस पर वो मुसीबत की हालत में किसी भी समय फोन कर सकते हैं। टीम न्यूज़ नेशन। आइए अब हम आपको ये बताते हैं कि आखिर देश के सीनियर सिटीजन किस हाल में है, किस उम्र में वो किस तरह की स्थिति को झेलते हैं। 60 साल से ऊपर के लोग सीनियर सिटीजन का दर्जा पाते हैं। देश में बुजुर्गों की आबादी करीब 10.5 करोड़ है। देश की कुल आबादी का करीब 8.6% हिस्सा देश के बुजुर्ग हैं और 2050 तक देश की आबादी का 20% हिस्सा बुजुर्ग होंगे। अकेलेपन और परिवार की उपेक्षा से परेशान रहते हैं बुजुर्ग। करीब 1.5 करोड़ ऐसे बुजुर्ग हैं जो अकेलेपन की जिंदगी बिताने को इस वक्त मजबूर हैं। बुजुर्गों की मानसिक स्थिति को लेकर तरह तरह के शोध और अनुमान वक्त वक्त पर आते रहे हैं। करीब 43% बुजुर्ग अकेलेपन और दूसरी मानसिक समस्याओं से ग्रसित होते हैं। परिवार के साथ तालमेल नहीं बैठना और रिश्तों में तनाव आने की वजह से भी ज्यादातर बुजुर्ग परेशान रहते हैं। बहुत से बुजुर्ग परिवार वालों के खराब व्यवहार का भी शिकार वक्त वक्त पर बनते रहते हैं। बुजुर्गों को परिवार में नजरअंदाज किया जाता रहता है। शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना से भी बुजुर्ग परेशान रहते हैं। छोटी छोटी जरूरतों के लिए भी संतानों पर निर्भर रहना भी उनकी एक सबसे बड़ी मजबूरी है। अमेरिका में बुजुर्गों को लेकर एक रिसर्च की गई है और बुजुर्गों में अकेलेपन की वजह से मौत
हो सकती है, कैसे अकेलापन उन्हें मौत की ओर ले जाता है, इस पर रिसर्च हुई है। जो लोग वृद्धावस्था में अकेले रहने को मजबूर होते हैं, उनको लेकर ये रिसर्च बताती है कि उनकी मौत जल्दी हो सकती है, वक्त से पहले वो मौत का शिकार हो सकते हैं।